अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे चैनल पे आप सब दोस्तों को वेलकम। आज मैं आप दोस्तों के लिए बहुत अच्छी और स्टोरी लेके आया जो हमारे दोस्त ने हमें शेयर की है। स्टोरी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। ये जो स्टोरी हमें शेयर की है हमारे दोस्त मोहम्मद मुबारक मीरपुर में रहते हैं, उन्होंने शेयर की है। वो बताते हैं कि आज से तकरीबन 5 साल पहले मैं अपने गांव से शहर गया किसी काम के सिलसिले में और वापसी में मुझे आते हुए देर हो गई, जिसकी वजह से मेरी गांव की तरफ आने वाली आखिरी बस भी निकल चुकी थी। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि घर भी जाना था, अंधेरा हो रहा था, तो मैं आखिरी बस भी निकल चुकी थी। तब उसके पास कोई चारा नहीं था तो वो पैदल ही अपने घर की तरफ निकल लिए। वो बताते हैं कि जब वो पैदल आ रहे थे तो आधा रास्ता तकरीबन उन्होंने तय कर लिया था। शहर से उनके घर का रास्ता तकरीबन एक से सवा एक घंटे का है। तो बताते हैं कि जब मैंने आधा रास्ता तय कर लिया तो बीच में जंगल आता है जहाँ पे केलों के बाग हैं। वो बताते हैं कि मगरिब की अज़ानें हो चुकी थी मुझे चलते चलते और अंधेरा काफ़ी हो चुका था, तो मैं जल्दी अपने घर की तरफ रवाना था। तो अचानक से मैं क्या देखता हूँ कि केलों की तरफ से दरख्तों में से एक लड़की निकली है जो मेरे सामने आके खड़ी हो गई है। मैंने उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, मैंने यही सोचा कि शायद कोई सी गाँव की होगी, तो मैं अपने घर की तरफ चलता आ रहा। हमारे भाई बताते हैं कि जैसे ही मैं उस लड़की से क्रॉस हुआ तो उसने मुझे आवाज़ दी, मेरा नाम लेके मुबारक। तो मैं थोड़ा तजस्सुस में पड़ गया कि मैं इस लड़की को जानता नहीं, मगर इसको मेरा नाम कैसे मालूम। मैंने उसकी तरफ देखा और देख के मैंने उससे पूछा कि आपको मेरा नाम कैसे मालूम, मैं तो आपको नहीं जानता। तो बताते हैं कि वो लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि देख के उसकी तरफ हंसने लगी। तो हमारा भाई बताते हैं कि मैं थोड़ा सा उसकी हंसी देख के डर गया और मैं वापस अपने घर की तरफ चलने लगा। तो पीछे से फिर उस लड़की की आवाज़ आई कि मुबारक मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो हमारे भाई बताते जब मैंने ये सुना तो मैं और ज़्यादा डर गया और मैं वहाँ से दौड़ने लग गया। जब मैं दौड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे भी कोई दौड़ रहा है, जैसे घोड़े के भागने की आवाज़ें होती हैं, दौड़ने की मखसूस आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ आ रही थी, मगर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अचानक वो बताते हैं कि अचानक मुझे ज़ोरदार धक्का लगा जिससे मैं जाके बहुत दूर जाके गिरा और मैं गिरा। जब मैंने उठ के देखा तो मेरी आंखों ने जो देखा इस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। बताते हैं कि वो लड़की उनके सामने उसके सामान जो उन्होंने लिया हुआ था उनमें से कुछ ढूंढ रही थी। वो बताते हैं कि उन्होंने मीट भी लिया हुआ था जो अपने घर में लेके जा रहे थे पकाने के लिए, कच्चा मीट, गोश्त। हमारे भाई बताते हैं कि जैसे कि वो गोश्त की छापड़ उसको मिली तो उसके सामने वही लड़की उस कच्चे गोश्त को खाने लग गई। तो हमारे भाई ने जब ये देखा तो वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागे और आगे जाके बेहोश हो गए। जब उनकी आँख खुली तो वो क्या देखते हैं कि वो मीरपुर के सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। तो जो शख्स उसको उठा के लाया था वहाँ से, जब उसने पूछा तो उसने सारी कहानी बताई कि मेरे साथ क्या क्या पेश आया और क्या लड़की देखी। तो वो अल्लाह का नेक बंदा, वो उनको दुआएं देते हैं, वो उनको उनके घर तक छोड़ के गए। और वो बताते हैं कि तकरीबन उस वाक़े के बाद 4 महीने से तक उनकी तबीयत ख़राब रही और बाद में जब उन्होंने अपना इलाज करवाया तो आराम से उनकी तबीयत में बेहतरी आई और अल्लाह का शुक्र है आज वो अपने घर में खुश हैं, अपनी लाह में खुश हैं। वो यही बताते हैं कि जब उन्होंने एक आलिम से मालूम किया तो वो बताते हैं कि वहाँ पे एक जिन्नी है जो रहती है, जो अक्सर मगरिब के बाद लोगों को, आने जाने वालों को तंग करती है। तो हमारे भाई की ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी मगरिब के बाद ऐसी सुनसान जगह पे अकेले मत निकलिए और ख़ास करके जब आपके पास मीट हो, कच्चा गोश्त हो या मछली हो, क्योंकि इन चीज़ पे ये ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, इन पे हमला करती हैं, क्योंकि खून की जो खुशबू होती है वो उनको अपनी तरफ खींचती है। तो वो भाई की गुजारिश है कि जब भी घर से निकलें आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलें
तो दोस्तों ये स्टोरी थी जो हमारे दोस्त ने, हमारे भाई ने हमें शेयर की थी। मैं भी यही कहना चाहूँगा आप सबसे कि जब भी कभी घर से रात के टाइम या शाम के टाइम निकलें तो आयतल कुर्सी पढ़ के निकलें, नुज़ूरी हालत में निकलें, ताकि कोई ऐसी शैतानी चीज़ जो आपकी रास्ते में कहीं और आपको हमें पता नहीं कि कहाँ हमारा इंतज़ार कर रही है हम पे हमला करने के लिए, तो वो हमला ना कर सके। क्योंकि आयतल कुर्सी में इतनी ताकत है कि कोई शैतानी चीज़ आपके करीब नहीं आ सकती। और अगले वीडियो तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। और आखिरी में आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।